बड़ी खबर का रुख करते हैं। नियमों के उल्लंघन पर एक बार फिर से रणथंभौर में पर्यटक वाहनों पर कार्रवाई। 10 पर्यटक वाहनों पर स्वीकृत जोन से बाहर दूसरे जोन में जाने पर कार्रवाई हुई है। सभी 10 पर्यटक वाहनों को जारी किया गया है नियम उल्लंघन पर नोटिस। ऐसे में 3 दिवस में समुचित कारण नहीं बताने पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। डीसीएफ टूरिज्म प्रमोद कुमार धाकड़ ने ये नोटिस जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नियमों के उल्लंघन पर एक बार फिर से रणथंभौर में पर्यटन वाहनों पर कार्रवाई हुई है। लगातार कुछ ऐसे वाहन चालक हैं जो मनमर्जी से जिस जोन के लिए पे किया होता है, जिस जोन के लिए वाहन स्वीकृत होता है, उस जोन से अलग हटकर साइटिंग के लिए दूसरे जोन में भी जाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे 10 पर्यटक वाहनों पर स्वीकृत जोन से बाहर दूसरे जोन में जाने पर कार्रवाई हुई है। हाल ही में कुछ और वाहनों पर भी कार्रवाई हुई थी जब यू-टर्न लेने को लेकर के एक पूरा मसला था, लेकिन उन पर भी कार्रवाई हुई और अब 10 पर्यटक वाहनों को जारी किए गए हैं नियम उल्लंघन पर नोटिस। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। निर्मल जी, नियमों के उल्लंघन पर एक बार फिर से रणथंभौर में सख्ती नजर आ रही है। 10 पर्यटक वाहनों पर स्वीकृत जोन से बाहर जाने के लिए नोटिस उन्हें जारी किया गया है। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर, निर्मल जी? देखिए जयती, रणथंभौर की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वहाँ के जो पर्यटक वाहन चालक हैं वो कहीं ना कहीं बाघ को दिखाने का जो कमिटमेंट होता है टूरिस्ट के साथ उनका, उसको लेकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। और यहीं सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जितने भी ह्यूमन और टाइगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसका कारण भी कुछ इसी तरीके से, और वहाँ के बाघों का जो व्यवहार बदल रहा है उसका कारण भी यही है कि बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं उसके। ये आज जो कार्रवाई हुई है इसमें 10 वाहनों को नोटिस जारी किए गए हैं और इन वाहनों ने सभी ने अपना जो उनका स्वीकृत जोन था उसको छोड़ करके दूसरे जोन में जंप किया और जीपीएस में जब उनको ट्रैक हुआ उसके बाद उनको नोटिस जारी किए। वहाँ के डीसीएफ टूरिज्म जो है प्रमोद धाकड़, उन्होंने नोटिस जारी किए। खास बात ऐसी देखिए आप कि एक वाहन है RJ25 TA 2214। ये वाहन तो ऐसा है जिसने एक ही दिन में 4 बार उल्लंघन किया। ये जोन 3 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसे घूमता रहा। वाहन है RJ25 TA 1953। इसने भी एक ही दिन में 2 बार उल्लंघन किया और उसके अलावा 8 वाहन और हैं जो लगातार उल्लंघन करते रहे। उल्लंघन सिर्फ छोटा मोटा नहीं किया, 1 घंटे दूसरे जोन में रहे, आधे घंटे दूसरे जोन में रहे, फिर दूसरे जोन में जंप करते रहे। इससे हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। और खराब होने से ये स्थिति हुई है कि पर्यटकों में ना तो अच्छी छवि बनती और बाघों के साथ जिस तरह का उनका जो व्यवहार बदलता है उसका कारण भी यही है। बार बार गाड़ियों का इधर उधर भागना, जोन का उल्लंघन करना। और आपको ध्यान होगा कल भी 10 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी। उन गाड़ियों ने अवैध तरीके से यू टर्न लिया था, क्योंकि उनको सर्टेन जगह बता रही थी कहाँ यू टर्न करना है, उससे पहले यू टर्न ले गए या उसके बाद यू टर्न लेते रहे। यही कारण है कि वहां पर, जैसा मैं पहले भी कहा, कि बाघों का व्यवहार बदल रहा है। लेकिन वहां जो फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, निश्चित तौर पर उनका जो ट्रैकिंग और सर्विलांस सिस्टम को उन्होंने जो मजबूत किया है, खासकर सर्विलांस सिस्टम की बात करें, उसी का कारण है कि इस तरह से गाड़ियां पकड़ में आ रही हैं। कल 10 गाड़ियों पे कार्रवाई हुई, आज 10 गाड़ियों पे कार्रवाई। उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद इनमें एक नजीर पेश की जाएगी और आगे से इस तरह का उल्लंघन नहीं करेंगे। और अभी भी 3 दिन का नोटिस दिए गए। 3 दिन में अगर उन्होंने अब समुचित जवाब नहीं दिया तो उनकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उनके रोस्टर काटे जा सकते हैं, उनका सस्पेंशन हो सकता है। तो बहुत सारे इसमें प्रावधान रखे गए, लेकिन देखना यह है कि लगातार कार्रवाई से वहां किस तरह से व्यवस्था सुधरती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निर्मल जी, व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता वाकई में है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।